प्रश्न, जब तक मन में प्रश्न है तो बाबा ने कहा है कि हम प्रसन्नचित्त नहीं रह सकते हैं, और हम आए ही हैं प्रसन्नचित्त होने के लिए। अगर भगवान का बन करके भी हम संतुष्ट नहीं हुए, प्रश्न ही प्रश्न हमारे मन में रहे, तो सुख कब लेंगे? और यही समय है सच्चा सुख लेने का, अतीन्द्रिय सुख लेने का। सतयुग में कोई पूछने वाला नहीं है अतीन्द्रिय सुख क्या है, कैसा है। अभी पूछ सकते हैं, अभी अनुभव करना है। तो अभी हम बाबा की याद में रह करके सभी प्रश्नों को बाबा को देकर उनका जवाब लेकर संतुष्ट रहें, प्रसन्नचित्त रहें। तो कई सारे प्रश्न आज हमारे पास हैं। दीदी, आज जैसे हमने योग किया अभी, तो योग में तो हमने जो भी कमजोरी है बातें थी हमने लिखी और बाबा का जो कलश है उसमें डाल दी, बाबा को समर्पित कर दी। लेकिन दीदी कई ऐसी कमजोरियां हैं जो बाबा को समर्पित करने के बाद कुछ दिन बाद फिर से हमारे अंदर वो कमजोरी, वो गलत संस्कार फिर से आ जाता है, तो क्या करें? ये तो जो कोई कड़े संस्कार होते हैं उनको ठीक होने में कई बार टाइम लगता है। वहाँ पे आपको निराश नहीं होना। आपने जो प्रतिज्ञा की है उसको अमृत वेले रोज याद करो। मैंने भगवान से प्रतिज्ञा की है, उससे आपके अंदर बल आएगा, शक्ति आएगी, और सुबह याद कर लेने से आप दिन भर में भी बहुत अलर्ट रहेंगे। फिर भी कोई चीज़ लौट के आती है तो आपने बाबा को कहना है, बाबा आप संभालो, बाबा को दे दो। अपने से निराश फिर भी नहीं होना। जब तक वो चीज़ ठीक ना हो जाए आपको लगे रहना अपने साथ, निराश नहीं होना। दीदी बाबा ने आज भी कहा है बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। लेकिन दीदी जब सामने बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है, तो गलत होते हुए दिख रहा है, तो हम आंखें बंद कैसे करें? आंखें बंद तो नहीं करनी है, नॉलेज को होकर के देखना है। ये चीज़ जो मेरे सामने हो रही है उसको बाबा वाली सीट पर बैठकर देखना है, और जो हमारा कर्तव्य है वो हमें करना है उसे ठीक करने के लिए। उसे हम, मान लीजिए एक बच्चा है, पढ़ नहीं रहा है, स्कूल में एडमिशन आपने करा दिया और वो बच्चा इधर उधर भटक रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है। अब है तो बुरा ही, लेकिन ऐसा थोड़ी कि आप आंखें बंद कर लेंगे, नहीं, आपको कर्तव्य प्राणी बनना होगा। आपको उस बच्चे पे ध्यान देना होगा, उसकी काउंसलिंग करानी होगी, या खुद करनी होगी, या किसी से मिलाना होगा। आपको अपना कर्तव्य तो करना ही है। बाबा ये वाली चीज़ें अक्सर पर चिंतन करना, इन सब चीज़ों के लिए कहते हैं। बाकी जो पारिवारिक जिम्मेवारियां हैं उन्हें अनदेखा नहीं करना है, उसको बहुत एक्टिवली, बहुत जिम्मेवार बन करके आपको निभाना है। दीदी बाबा ने कहा है कि सहज, हाँ जी, बाबा ने कहा है कि सहन करने वाले शहंशाह बनते हैं, सहन शक्ति। लेकिन दीदी सहन करने की भी एक सीमा है, तो वो सीमा क्या है? कहाँ तक हम सहन करें? क्योंकि एक बार इसके साथ जो दूसरी शक्ति आती है, संभालने की शक्ति या सामना करने की शक्ति, तो कहाँ तक सहन करें और कब हमें सामना कर लेना चाहिए? रोशनी बहन जी। देखिए, सभी के जीवन में ये बात आती ही है, क्योंकि सहन तो हर एक को करना पड़ता है। और बाबा भी हमेशा कहता है कि सहन करने वाला ही सहनता बनता है। लेकिन जितने भी लोग महान बने हैं, हम सब जानते हैं उन्होंने सहन किया है। एक शिल्पकार जब एक मूर्ति बनाता है तो कितनी छेनी हथौड़े मारता है, तब जाकर के एक खूबसूरत मूर्ति तैयार होती है। ऐसे ही हमें मूर्ति बनना है। अच्छा, किस किस को बनना है? हाथ खड़ा करो। सब बनना चाहते हो? जब सब बनना चाहते हो तो सहन भी तो सबको ही करना पड़ेगा। करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो जब सहन करना पड़ेगा तो मतलब कि हम अपने अंदर की पावर को बढ़ा रहे हैं। इसलिए दिमाग में यही चिंतन करें कि सहन करके ही हम महान बन सकते। बिना सहन किए हम महान मूर्ति, पूजनीय मूर्ति कभी बन नहीं पाएंगे। इसलिए सहन शक्ति को कमजोरी से नहीं देखो, सहन शक्ति को ताकत की नज़र से देखना है। बहुत सुंदर जवाब। सहन शक्ति है और सहनशीलता भी है, गुण भी है तो
शक्ति भी है। हमें समझना होगा समय के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से कि कहाँ सहन करना है और कहाँ सामना करना है। सामना करना है विपरीत परिस्थितियों का, जो चैलेंजेस लाइफ में आते हैं उनका सामना करना होगा, लेकिन हम संबंधों में सामना ना करें, क्योंकि अगर संबंधों में बदलना चाहते हैं तो वहाँ सहनशीलता के गुण को अपनाना है, तो संबंध अवश्य ही बदल हो जाएंगे। यदि अगला प्रश्न है, अभी हम योग कर रहे हैं, डबल लाइफ फरिश्ता बढ़ती है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अक्सर योग में एकाग्रता नहीं बनती है। हम चाहते हैं कि एकाग्र होकर बैठें, तन से भी मिलते रहते हैं और मन से भी मिलते रहते हैं, तो वो स्थिरता आ जाए, एकाग्रता आ जाए, इसके लिए क्या करें? सबसे पहले तो मन में तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि मुझे पक्का योगी बनना है और डबल लाइफ रहना है। अगर आप लक्ष्य लेके बैठेंगे तो आपका मन भटकेगा नहीं, और फिर दिनचर्या में अगर हमने किसी को दुख दिया, परेशान किया, फिर आप योग में बैठेंगे तो 100% मन आपका भटकेगा, क्योंकि गलत करके बैठे हैं। जैसे कई लोग खूब भिड़ंत करके, लड़ाई लड़ाई मचा के, जब किसी से नहीं बनती तो चुपचाप बाबा रूम में बैठ जाते हैं। वो योग थोड़ी कर रहे हैं, तो अपने मन के अंदर जो गुबार भरा हुआ है ना, बाबा के सामने प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि अंदर से क्या है, सही ट्यूनिंग नहीं है। देखिए, जो लोग दिख रहे हैं इनके साथ अगर आप प्रेम प्यार से नहीं चल सकते तो ऊपर वाले के साथ कैसे नाता जोड़ेंगे? भगवान के बच्चे हैं ना सब, तो यहाँ सबके साथ सही व्यवहार है आपका, आपकी कार्य कुशलता, उससे दूसरे लोग खुश हैं, तो आप जब बैठेंगे तो मन एकाग्र होगा। अगर हमने किसी को दुख दिया है तो मन भटकता रहेगा। लक्ष्य लेकर के बैठे और दृढ़ संकल्प लेके बैठे, और अवेयरनेस होगी योग किससे लगाना है, क्या क्या प्राप्तियां होती हैं। जिसको एक बार समझ में आ जाता है कि इससे बहुत प्राप्तियां हैं, तो वो योग बढ़ाते रहेंगे। ज़्यादा नहीं तो आप हर घंटे में 1 मिनट वाला योग करो, आपका इंटरेस्ट बिल्डअप होगा। बहुत ही अच्छा कि हर घंटे में 1 मिनट मुझे बाबा के सामने बैठना है, परम धाम में जाना है, दृष्टि लेकर फिर आना है। ये 1 मिनट का मेडिटेशन आपकी पूरी दिनचर्या को बहुत अच्छा बना सकता है। एक प्रश्न है कि मैं 2014 में बाबा का बच्चा बना, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे शारीरिक व्याधियों ने घेर लिया और व्याधियाँ इतनी बढ़ गई हैं कि अब हर रोज़ ना तो मुरली सुन पाते हैं, मुरली सुनने में वो सुख भी नहीं मिल रहा, मन भी बहुत अशांत है और घर में भी परेशानी बढ़ती जा रही है, तो क्या करें? देखिए, अगर कोई ऐसे व्याधि में आ घेरा है तो क्या ब्रह्मा बाबा या हमारी दादियों के पास व्याधि का पेपर नहीं आया ना? सबके सामने आता है ये पेपर। एक जन्म में हम अपने 63 जन्मों के हिसाब चुकतू कर रहे हैं, तो ये पेपर तो आएंगे। इन्हें जितने प्यार से स्वीकार कर लेंगे आप उतना ज़्यादा सुखी रहेंगे। जीना ही है तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है? जीना है तो मुस्कुराते हुए जीना है। अगर व्याधि भी है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं, आप व्याधि में भी बाबा को याद कीजिए, जो जो आपसे हो सकता है। सेंटर नहीं आ सकते, आजकल तो फोन पे इतनी सारी मुरली है, आप किसी भी दीदी से मुरली सुनो, बाबा की, दादी जी के द्वारा सुनो, घर में भी सुनते हुए एंजॉय करो। अगर आप खुश रहेंगे तो आपके प्राणों में ताकत भर जाएगी। जैसे भी हालात है उन हालात में खुश रहना सीखिए। आप हालात नहीं बदल सकते, हालात को बदल ही सकते हैं, राइट? इसलिए हर हाल में खुशहाल रहना सीखिए। बीमारी है कोई बात नहीं, आई है चली जाएगी, लेकिन कभी निराश ना होना ये बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे दादी जी का उदाहरण याद है। दादी जानकी जी ने सुनाया कि 7 साल तक मेरी इस तरह की अवस्था थी कि मैं अपने आप मूव नहीं कर सकती थी, आ जा नहीं सकती थी, लेकिन कभी भी मैं अपने आप से निराश नहीं हुई। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 साल लगातार और बड़ी बड़ी परीक्षाएं पार की, और 104 वर्ष की आयु में दादी जी ने पुरानी देह को छोड़ा। हमने खुद देखा कि दादी जी बिल्कुल प्रोग्राम सेट हो जाते थे, जाने की स्थिति में नहीं होते थे, और फ्लाइट से दादी पहुंच जाती थी। ऐसे एक बार दिल्ली में हुआ कि दादी जी फ्लाइट से आई, सबको लग रहा था दादी नहीं आई। दादी कहती मुझको तो चैन ही नहीं आ रहा था,
तो बाबा प्राणों में ताकत भर देता है जब आपका मन उमंगों से भर जाता है। आप बीमारी का चिंतन ना करें कि मैं बीमार हूँ, भले कितनी भी बीमारी हो, आप हर रोज सोचिए मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, बहुत खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। स्पेशली 3 टाइम, एक तो रात को सोते समय, एक सुबह उठते ही, और एक जब आप खुश होते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये प्रोग्राम दें कि मैं बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया, मैंने खुद भी ये पेपर पास किया और लंबा टाइम तक किया, लेकिन इस विचार में बहुत ताकत थी। जितना टाइम तक भी शारीरिक पेपर रहा, मैंने एक दिन भी नहीं सोचा कि मैं बीमार हूँ, हमेशा याद किया मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। इसलिए आज आपके बीच में हूँ। बाबा ने 4 सब्जेक्ट हमें दिए हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। सेवा के भी उतने ही मार्क्स हैं जितने ज्ञान योग के हैं। और सेवा में भी बाबा ने खास कहा है मनसा वाचा कर्मणा। तो ये जो 3 सेवा बाबा ने दी है, इनमें से कोई एक विशेष है या सभी विशेष है, या कुछ ऐसा है कि अगर हम मनसा सेवा करें तो उसके ज़्यादा नंबर मिलते हैं, या कर्मणा सेवा करें तो उसके ज़्यादा नंबर मिलते हैं, कुछ ऐसा है रोशनी बहन जी? जी, प्रश्न बहुत अच्छा है कि हमारे 4 सब्जेक्ट हैं और ये चारों सब्जेक्ट में से कौन सा सब्जेक्ट है जो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपना अच्छा बनाना चाहते हो, किसमें ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि कोई भी सब्जेक्ट है, किसी में भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो पहले तो आपको उसके लिए बहुत दिल से जो भी, चाहे सेवा करो, चाहे मन से, चाहे तन से, चाहे धन से, चाहे जन से। 4 सब्जेक्ट भी हैं, वो भी ज्ञान, योग, सेवा और धारणा। तो जब हमारे जीवन में ज्ञान आता है, पहला सब्जेक्ट आता है ज्ञान। जब ज्ञान अच्छा होगा तो योग भी अच्छा लगेगा, योग अच्छा होगा तो धारणा भी अच्छी होगी, और धारणा अच्छी होगी तो सेवा भी अच्छी होगी। तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ज्ञान बाबा का जितना सुनते रहेंगे उतना हमारे अंदर धारणा, सेवा, सारी चीज़ें स्वतः ही होंगी। तो पहला है ज्ञान का फाउंडेशन बहुत मजबूत करिए। बाकी स्पेशल नहीं है कि आप किसी का योग बहुत अच्छा लगता है, वो योग से बहुत आगे चले गए, किसी का सब्जेक्ट, किसी जब नंबर बहुत अच्छे आ गए तो उसमें ग्रेड मार्क्स ले लेते हैं। तो ये चीज़ तो हो सकती है, लेकिन आपका खुद का पुरुषार्थ है कि आप उसको चारों में ही अगर आप करें, पर किसी में एक में थोड़ा कमजोर भी होंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप अपना पुरुषार्थ कभी भी कमजोर नहीं करिए, यही संकल्प है। लेकिन जैसे सेवा की बात चल रही है, तो क्या स्कूल सेवा इम्पोर्टेंट है, या कुछ ऐसे होते जो स्कूल सेवा नहीं कर सकते हैं, वो मनसा सेवा करते हैं, तो दोनों बराबर है या कुछ कम ज़्यादा है? इसमें हम ये कर सकते हैं कि मान लो आपका तन नहीं ठीक रहता है पर मन तो बहुत शक्तिशाली है ना, तो आप मन से भी अगर सेवा करेंगे तो तन वाले के बराबर भी आप अपना मार्क्स ले सकते हैं। अगर आपसे नहीं होता है तन से, तो ये नहीं कि तन नहीं है सही तो हम मन से ही कैसे करें, दोनों से आप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया दीदी। प्रश्न है, बड़ा जरूर तालियां बजा सकते हैं। गवर्नमेंट ने 2 चीज़ों पर अभी तक टैक्स नहीं लगाया, और जब तक टैक्स नहीं लगा उसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए। पहला, आपकी मुस्कुराहट, मुस्कुराइए, कोई टैक्स नहीं है, दिल खोल के मुस्कुराया कीजिए। और दूसरा है आपकी तालियां, इसमें भी कोई टैक्स नहीं है। अगला प्रश्न मुझे लगता है हम सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, और प्रश्न है बेहद का वैराग्य। अक्सर बाबा कहते हैं, तो ये बेहद का वैराग्य क्या है, इसकी जानकारी चाहते हैं। को ये वैराग शब्द से बड़ा मुश्किल सा लगने लगता है सब्जेक्ट। बेहद का वैराग का मतलब ये है कि जो सन्यासी हैं वो तो घर बार छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन हम सबको ना तो घर बार छोड़ना है, ना कारोबार छोड़ना है, ना जिम्मेवारियाँ, बल्कि सब कुछ करते हुए अंदर में ये अनुभव करना है कि सब कुछ बाबा आपका है। कर्तव्य भी निभाने हैं, कर्तव्य परायण भी बनना है, और साथ साथ डिटैच भी रहना है।
फंसना नहीं है, किया और प्रभु को समर्पित कर दिया। कुछ लोग सोचते हैं वैराग का मतलब शायद घृणा है, नहीं, वैराग का मतलब है उपराम। जैसे जब आप देखते हैं हलवा बनाते हैं, जब हलवा बन के तैयार हो जाता है तो उस तह को छोड़ देता है, होता तो कढ़ाई में ही है लेकिन इस तह को छोड़ देता है। वैसे हम इस दुनिया में रहें, सब कुछ करें, लेकिन कहीं फंसे नहीं, बल्कि स्मृति रहे कि बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है। जो हमारे कर्तव्य हैं वो करने के बाद सब बाबा को समर्पित कर दें। उसमें ऐसे नहीं कि छोटी छोटी बात हमें हर्ट कर दे, किसी के बोल परेशान कर दे। अभी तो ये सब पेपर के रूप में आते हैं, लेकिन जो बेहद का वैरागी होता है वो कार्य भी करता है और कार्य करके उपराम हो जाता है। वैराग अर्थात दुनिया में रहना, कार्य करना और मन बुद्धि से डिटैच भी रहना, नो इफेक्ट स्टेज में रहना। बहुत अच्छा है कि हम कहते हैं शिव बाबा को याद करना है और ब्रह्मा बाबा का चित्र भी हम सामने देखते हैं, तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि शिव बाबा को याद करें या ब्रह्मा बाबा को याद करें। ये प्रश्न तो यहाँ सेंटर पे अक्सर उठता रहता है और उसका जवाब भी वही रहता है। जवाब यही है कि बाबा जब हर मुरली में हमें यही सिखाता है कि ब्रह्मा बाबा को नहीं देखना है, ब्रह्मण शरीरधारी को देखना ही नहीं, हमें किसको देखना है? शिव बाबा को देखना है, निराकार को देखना है। तो ब्रह्मा बाबा सामने है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उनको देखते हुए भी हमें किसको देखना है? शिव बाबा को। उनकी भ्रुकुटी में आप जब देखेंगे तो ये महसूस करिए कि बाबा की आंखों से शिव बाबा का प्रकाश आ रहा है। ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी से हमें वो लाइट मिल रही है, वो शक्ति मिल रही है। तो याद आप निराकार की ही किरणों को करिए, बाकी आप उनको देखिए, उनकी फॉलो करिए जो उनकी शिक्षाएं हैं जो बाबा ने किया, लेकिन याद हमें सिर्फ और सिर्फ किसे करना है? हाँ, निराकार शिव बाबा को, तभी तो आत्मानुभूति अच्छी होगी ना। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया। अभी आपके और जो प्रश्न हैं वो हम कर लेते हैं क्योंकि मैं समय का भी ध्यान रखते हैं। बस 2 प्रश्न और हैं, इनका जवाब हम दीदी से लेंगे। दीदी, कुछ भाई बहनें, कुछ आत्माएं ऐसी होती जो इमोशनली काफ़ी वीक होती हैं कि किसी को चोट लगती है, किसी को दुख में देखती है, दर्द में देखती है, तो वो खुद भी दुखी हो जाती हैं। उनके लिए वो कुछ कर नहीं पाते कि उनका दुख मिट जाए, उनकी परेशानी मिट जाए, लेकिन खुद दुखी हो जाती हैं। तो वो क्या करें उस समय पर कि वो खुद भी दुखी ना हो और उनके लिए भी कुछ अच्छा कर सके? तो ऐसा कुछ हो सकता है? ईश्वरीय महावाक्य हैं, किसी का दुख देखकर अगर आप दुखी हो गए तो ये आपने उसका दुख बढ़ा दिया। किसी का दुख बढ़ाना नहीं, कम करना है। उसके लिए आप याद रखें, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। सामने वाले के मस्तक में भी आत्मा देखते हुए जो आप मदद कर सकते हैं वो आप जरूर कीजिए, लेकिन दूसरे के व्यथित हृदय की जो तरंगे हैं वो आपके पास नहीं आनी चाहिए। वो आत्मा दुखी है, समझ लिया कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके दुख में दुखी होना, उसके दुख को बढ़ाना है। जैसे किसी के पास हम गए, वहाँ पे कोई ऐसी ट्रेजेडी हो गई मान लो, और वहाँ पर सब लोग परेशान हैं कि किसी ने शरीर छोड़ा है, वहाँ जाके हम भी रोने लग गए, उनके जैसे भावुक हो गए। तो उनमें और हम में अंतर क्या हुआ? हम गए थे दुख कम करने के लिए और वहाँ हम खुद भी रोने लग गए, परेशान हो गए। ऐसा हमें नहीं करना। हमें याद रखना है, मैं ईश्वरीय संतान हूँ, ब्राह्मण कुलभूषण हूँ। जैसे बाबा दुख हरता सुख करता है, ऐसे इस आत्मा के भी दुख दूर हो जाए। आप यथासंभव उनकी मदद जरूर करें, एज पॉसिबल जो आप कर सकते हो, लेकिन दुखी हो जाना इसका उपाय नहीं है। ये जो मान है दुख हरता सुख करता, इसका अभ्यास हमें पहले से ही करना होगा। पहले से ही करना होगा। बाप समान मास्टर दुख हरता सुख करता। यदि अंतिम प्रश्न है, बहुत सारे बहनों का कि जैसे घर में बच्चे होते हैं, माता पिता तो ज्ञान में चलते हैं, लेकिन बच्चे ज्ञान में नहीं चलते और अक्सर करके माता पिता को भी ज्ञान में चलने से रोकते हैं, उनके मार्ग में बाधा बन जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या किया जाए? और कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता बहुत अच्छे हैं, बहुत मधुर व्यवहार है, बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन बच्चे व्यसनिक है, मंच व्यसनिक है, तो वहाँ माता पिता क्या करें?
ये बात तो अक्सर घरों में होती ही है, क्योंकि परिवारों में यही प्रॉब्लम होती है कि हमारे घर में बच्चे उस चीज़ को नहीं मानते और हमें लगता है ये घर में होना चाहिए। तो उसके लिए तो बाबा ने भी मुरलियों में अक्सर हमें बताया ही है, हर चीज़ का सॉल्यूशन दिया है कि बच्चों के लिए शुभ भावना रख सकते हैं आप, उन्हें ज़बरदस्ती आप बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि हम उनके भाग्य विधाता नहीं हैं, हम उनके भगवान नहीं, हम उनकी सेवा के निमित्त बने हुए हैं। उनके लिए दुआ कर सकते, शुभ भावना दे सकते और प्यार से मौका देकर उन्हें समझ दे सकते हैं कि आप ऐसा करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा, और नहीं करते हैं तो उसमें आपको ज़बरदस्ती उन पर किसी चीज़ का प्रभाव नहीं डालना है कि आप ऐसी चीज़ क्यों खाते हो, आप ऐसे नहीं कर, या माँ बाप को बच्चे रोक रहे हैं, प्रश्न है ना। हाँ, तो माँ बाप को आने से बच्चे रोकते हैं, ये भी प्रॉब्लम आती है। तो इस बीच में भी हम यही कर सकते हैं कि आप उनको अपने कर्म से, अपने व्यवहार से उनको ये दिखाइए कि आप बाबा के घर में जाते हो, तो वहाँ पर आपकी जो एक्टिविटीज़ उनको अच्छी लगती, भाई आप वहाँ जाते हो तो आप वो बहुत प्यार से बोलते हो। जैसे हमारे पास एक प्रश्न बहन का अक्सर होता है कि दीदी जब हम यहाँ से जिस दिन जाते हैं तो घर में इतने लोग खुश हो जाते हैं, कहते आज ओम शांति गए थे क्या, मतलब कि उन्हें खुद पता चल जाता है, क्योंकि मेरा व्यवहार में जिस दिन क्लास में आती हूँ उस दिन बदला हुआ होता है, और अंत दिन पर मेरा व्यवहार थोड़ा सा कुछ रूडली हो जाता है, उससे मैं बोल जाती हूँ क्योंकि दिन भर घर में ही रहती हूँ, और जब आश्रम में जाती हूँ तो मेरे बोलचाल में, व्यवहार में बदलाव आता है। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी है कि आपसे उन्हें कुछ दिखाई देगा तो वो खुद कहेंगे कि आप आश्रम में जाइए, और अगर वो रोक रहे हैं तो ज़रूर कोई ना कोई कमी गलती हमसे हो रही है जो उन्हें वो चीज़ आपकी जाना ठीक नहीं लग रहा है। तो ये चीज़ आप पे डिपेंड करती है कि आपके, और मैं समझती हूँ यहाँ ज़्यादातर परिवार यहाँ ऐसे बैठे हुए हैं जिनके सभी घर में लोग मना नहीं करते हैं, सभी कहते जाओ, है ना, या जो अपने खुद डिपेंड है उन्हें कोई रोकने वाला नहीं। कुछ ही जैसे होंगे जिनके घर में रोकते हैं, तो आप बस बाबा से उनके लिए दुआ करिए, अगर फिर भी वो रोक रहे तो शुभ भावना दीजिए कि बाबा के हमारे सहयोगी बने और हमें जो करना है बदलाव उसमें हम कर सकें और इनको भी बाबा के कार्य में सहयोगी बना सकें। और बहुत ही सुंदर जवाब दिया रोशनी दीदी ने। एक चीज़ मैं बीच में ऐड करना चाहूँगी कि जैसे कोई बच्चे हमें यहाँ आने से रोकते हैं, इसका मतलब उनको कोई चीज़ हमारी ठीक नहीं लग रही, वो इसीलिए रोक रहे हैं। हम उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखें कि हमारी कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं कि उन्हें डिस्टर्ब कर रही हैं। जैसे सवेरे उठ के हम योग कर रहे हैं तो हम तेजी से गीत चला रहे हैं और वो बच्चे सो रहे हैं तो उनको डिस्टर्बेंस होती है, तो ऐसी कोई चीज़ें हैं तो उन्हें हम ठीक कर लें। फिर भी कोई बच्चा अगर व्यस्त नहीं है तो आप भोजन योगयुक्त होकर के उन्हें बना करके दें और बाबा को अमृत वेले विशेष बाबा से प्रकाश दिलाएं और उनके साथ मन से बात करें कि आप देव कुल की आत्मा हो, आपको ये चीज़ें शोभा नहीं देती, आप शिव बाबा के बच्चे हो। जब आप उनको प्रकाश देंगे तो वो धीरे धीरे छोड़ देंगे चीज़ें। अगर कोई नहीं भी छोड़ता तो आपको बहुत अधिक चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एक का पार्ट देखते हुए साक्षी भी बनना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हमने देखे हैं कि पहले ज्ञान में चलते थे, फिर बाद में गलत संग में जाने के कारण गलत चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे में आपके पास जो अचूक शस्त्र है वो है आपकी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं और बाबा की दृष्टि दिलाना और उनका पाठ साक्षी होकर देखना। फिर जैसे हमने बच्चों की बात करी तो बच्चे अक्सर माँ बाप को कहते हैं कि आप हमारे साथ बाहर चलो, बाहर का खाना खाओ, कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है उसमें चलो। और बाबा ने कहा है कि सबको सुख देना है, किसी को दुख नहीं देना। लेकिन अगर बाहर का खाते हैं तो बाबा की मर्यादा टूटती है और नहीं खाते हैं तो बच्चों को दुख मिलता है, तो क्या करें? बाबा ने कहा मर्यादा तोड़कर किसी को सुख नहीं देना, ठीक है। मर्यादाएं तोड़कर किसी को सुख नहीं दिया जा सकता। आप सोचो कि बच्चे से खुश हो जाएंगे कि हम उनके साथ होटल्स में चले गए, उनके साथ खाना खा लिया, ऐसा नहीं है। आज वो ये डिमांड करेंगे, कल वो कुछ करेंगे। ये चीज़ें बैठ के उनको बता दी जाए। अगर साथ जाना पड़ता है तो जाइए। कल प्रतिभा आने से पहले एक बहन ने बताया कि बच्चे जिद कर रहे थे कि ढाबे पे जाके खाना खाना है, और वो माता बड़ी पक्की है, कहती मैंने अपने लिए खाना बनाया, सब्जी बनाई, उनके साथ गई,
ढाबे पे उन्होंने बैठ के खाना खाया, एक अलग चेयर पे मैंने बैठ के उनके साथ खाया, कंपनी भी दी, अवॉइड भी नहीं किया, साथ भी गए और नियम भी नहीं तोड़ा। बहुत समझदारी का सब बना के और उसको देखा ढाबे वाले ने, उसने पूछा आप नहीं खाएंगे? कहते नहीं, मैं तो अपना बना के आई हूँ, बच्चों को खुश करने के लिए लाई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों दीदियों का। बहुत से जो प्रश्न रहे उनका बहुत सुंदर स्पष्टीकरण, बहुत सुंदर समाधान आज आपने दिया है।